सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। जैमिनी साहित्यिक फाउंडेशन के तत्वावधान में डॉक्टर जैमिनी जयंती पर एक शाम डॉक्टर जैमिनी के गीतों के नाम गीत संगीत की महफिल सजने के साथ साहित्य की दशा सुधारने और दिशा बदलने के उपायों पर चर्चा हुई। साहित्यकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी के लिखित गीतों को कवि कवित्रियों और संगीतकारों ने आवाज दी। डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी प्रेरणा न्यास की संस्थापिका और महिला आर्य समाज की प्रधान आशा जैमिनी ने ट्रस्ट के जरिए साहित्य की सेवा करते रहने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रोटरी मंडलाध्यक्ष दीपा खन्ना ने कहा कि स्वर्गीय जैमिनी की कविताओं में समाज के लिए संदेश छुपा है। रोटरी का ध्येय वाक्य स्वयं से बढ़कर सेवा का डॉक्टर जैमिनी प्रत्यक्ष उदाहरण है। MIT चेयरमैन सुधीर गुप्ता ने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास किए जाने पर बल दिया। TMU के विधि विभाग के डीन प्रोफेसर हरिवंश दीक्षित ने डॉक्टर जैमिनी के सामाजिक जीवन को प्रेरणादायी बताया। इससे पूर्व डॉक्टर जैमिनी द्वारा रचित गीतों की प्रस्तुति देते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने एक चंदन वंदन गीत, डॉक्टर ममता सिंह ने एक हमारा हिंदुस्तान, मयंक शर्मा ने भवोत्तेजक कविता, सिंदूर समाधि, ताजमहल, दुष्यंत बाबा और योगेंद्र वर्मा व्योम ने दोहे, रश्मि प्रभाकर ने मेरा मन है मगन गीत प्रस्तुत किया। प्रोफेसर सुधीर अरोड़ा ने डॉक्टर जैमिनी की कविता शब्दों से महल नहीं कुटिया छाऊंगा का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर काव्य सौरभ जैमिनी ने कहा कि फाउंडेशन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए पात्र लेखकों को अनुदान करने के साथ नवोदित रचनाकारों को मंच देगा। सचिव डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके साहित्य में जहां राष्ट्र चिंतन और देशभक्ति की भावना परिलक्षित होती है, वहीं उन्होंने सामाजिक विसंगतियों और जन सरोकारों को भी उजागर किया। कार्यक्रम में अजय अनुपम, कृष्ण कुमार नाज, योगेंद्र वर्मा व्योम, जिया जमीर, राजीव प्रखर को जैमिनी स्मृति सम्मान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में राजेश भारतीय, विवेक गोयल और महिला सशक्तिकरण निधि पटेल और अपूर्वा शर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से संस्था की संरक्षिका आशा जैमिनी, अध्यक्ष डॉक्टर काव्य सौरभ जैमिनी, सचिव डॉक्टर मनोज रस्तोगी, सुधीर गुप्ता, रोटेरियन दीपक खन्ना, तृप्ति जैमिनी, राजीव अग्रवाल, हरवंश दीक्षित, संत धीरशांत दास, CA दीपक बाबू, अपूर्वा शर्मा, मयंक शर्मा, दुष्यंत बाबा, जिया जमीर, जुनैद एजाज, एडवोकेट डॉक्टर अनुपम ऋषि छाबड़ा, राजीव प्रखर, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर ममता सिंह, पारुल रस्तोगी, पवन जैन, डॉक्टर सुधीर अरोड़ा, डॉक्टर ब्रजपाल यादव, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उदयभान सिंह, प्रभात रस्तोगी, अतुल सोती, देवेंद्र शर्मा, अनिल अग्रवाल, सुनील रस्तोगी, संजय रस्तोगी, विपिन गुप्ता, संजय रस्तोगी, विवेक रस्तोगी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुछ सहारा हमारा निराश
कद को ऊंचाई देना, याद पिता की जगा रही है सपनों में विश्वास। याद पिता की जगा रही है सपनों में विश्वास। बहुत दूर है पिता किंतु फिर भी है मन के पास। दूसरा बंद कि नया हौसला हर दिन हर पल देती रहती हैं। नया हौसला हर दिन हर पल देती रहती हैं। जीवन की हर मुश्किल का हल देती रहती हैं। उनकी सीखें कदम कदम पर भरती नया उजास। उनकी सीखें कदम कदम पर भरती नया उजास। बहुत दूर हैं पिता किंतु फिर भी हैं मन के पास। और अंतिम बंद है इसका कि कभी मुंडेरों पर छत पर गौरैया आती थी। कभी मुंडेरों पर छत पर गौरैया साहित्यकार बन नाम कमाया। माँ आशा ने मजबूत हाथ में डोर सौंप दी। माँ आशा ने मजबूत हाथ में डोर सौंप दी। आज स्वर्ग में धन धन है रतन द्रौपदी। आज स्वर्ग में धन धन है रतन द्रौपदी। आने लगी गीत गाने लगी, रोज आने लगी मन की मोहक मृदंगे बजाने लगी। और बंद है कि दिल हमारे नज कैसे कहाँ मिल गए, स्वच्छ जल में गुलाबी कमल खिल गए। धीरे धीरे सभी आवरण हिल गए। धीरे धीरे सभी आवरण हिल गए। सप्तरंगी पतंगे उड़ाने लगी, गीत गाने लगी, रोज आने लगी। अगला बंद है कि हिम शिखर पर्वतों के पिघलने लगे। आसमां में विविध रंग घुलने लगे। हिम शिखर पर्वतों के पिघलने लगे। आसमां में विविध रंग। स्वर्ण बनोगे, निर्मित होकर ढलते रहना, सहन शक्ति से बनोगे अर्चा, नहीं सड़क पर डरते रहना। जो पत्थर यदि की मार सहते हैं वो अच्छा बन जाते, बाकी सड़क पर पड़ते हैं। और एक दोहा जो मैंने विशेष रूप से जैमिनी सर के सम्मान में लिखा है, दोहा ये है, और वो जो उनका व्यक्तित्व जो मैंने महसूस किया उसी को मैंने शब्द देने को, शब्द देने का प्रयास किया है कि संत सहोदर जैमिनी, संत सहोदर जैमिनी नाम विश्व अवतार। संत सहोदर जैमिनी नाम विश्व अवतार, विद्या धन से कर गए जन जन पर उपकार। विद्या धन से कर गए जन जन पर उपकार। उन्होंने बहुत शिक्षा दान किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्हीं के विद्यालय से मेरा शोध। उठो जवानों सिद्ध बलि वीरों हनुमानों, उठो जवानों कुटिल शत्रु होने वाला आगाज है। उठो जवानों अपनी ताकत को पहचानो, उठो जवानों। तुम मिट्टी के नहीं खिलौने, लोहा या इस्पात हो। जीवन भर तड़पेगा दुश्मन, तुम गहरा आघात हो। एक बार झिलमिल छा जाओ दुनिया के इतिहास पर। संग में हो सब कुटुंब कबीले, अपनी सकल जमात हो। दुश्मन के निश्चित विनाश में कैसा कल क्या आज है। उठो जवानों राणा सांगा की संतानों, उठो जवानों। भारत के हर घर हर दर से माता बहने बाना पहने निकली जो चिंगारी है। कुटिल शत्रु से बदला लेने की पूरी तैयारी है। उठो बालकों। तो मैं नहीं कोशिश करूंगी कि भविष्य में मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसी तरह वर्क प्रयासरत रहूं और कार्य करती हूं। थैंक यू सो मच। राष्ट्र चिंतन और देशभक्ति की भावना परिलक्षित होती है
वहीं उन्होंने सामाजिक विसंगतियों और जन सरोकारों को भी उजागर किया है। प्रख्यात शायर मंसूर उस्मानी के अनुसार भाषा की सहजता, अलंकारों की झंझनाहट ने और छंद विधान की उन्मुक्तता ने उत्कृष्ट तथा गहन सृजनात्मक के धनी डॉक्टर विश्वावतार जैमिनी के काव्य को रसप्लावित एवं सर्वग्राही बना दिया है। डॉक्टर जैमिनी ने काव्य और गद्य दोनों में समान रूप से लिखा। उनकी पहली कहानी लाल झंडी का अर्थ वर्ष 1954 में हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात आपकी कहानियां व कविताएं हरिश्चंद्र पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगी। कुछ कहानियां पांचजन्य व सरिता में भी प्रकाशित हुई। आपकी कहानियों का मुख्य विषय सामाजिक और ऐतिहासिक रहा हो रहा है और मुसलसल 3 सालों से लगातार ये इस पर हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष रोटरी के सम्मानित गवर्नर दीपा खन्ना जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरमन दीक्षित जी, हमारे विशिष्ट अतिथि सीए दीपक बाबू जी, धर्मगुरु धीरचंद दास जी और इस सभागार में बैठे मुरादाबाद महानगर के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और समाजसेवी। डॉक्टर विश्वावतार जैमिनी जी की आज जयंती है, 85वीं जयंती है और उनका जो सपना था समाज को देखने का, भारत को देखने का, वो दृष्टा थे। उन जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन जो उनका यज्ञ था उस यज्ञ को आगे जारी रख करके उसमें आहुति देने का काम हम कि उनकी प्रेरणा से मैं डॉक्टर विश्वावतार जैमिनी जी के बताए रास्ते पर चल रहा हूं। किसी भी प्रकार का आर्थिक इसमें कोई संकट नहीं है, क्योंकि मेरी माता श्री ने कह दिया। और केवल उन्हीं के वश की बात थी कि महामहिम राज्यपाल जब यहाँ आए तो वहाँ पर कुछ बच्चों को ले जा करके और शुरुआत उर्दू से, उसके बाद हिंदी और बाकी विषयों को ला करके, और वो केवल उन्हीं के वश की बात थी। और एक देर होती है और वो ये कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए कुछ समझौता या कुछ करने के लिए एक बार उनसे मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि ऐसा करते हैं कि ठीक है, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सबको जोड़ करके साथ चलते हैं। अपनी बात पर वो इतना दृढ़ रहते थे और सिद्धांत से इतना, सिद्धांत के साथ इस तरह चलने वाले व्यक्ति थे कि उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक, वो तुम्हारे बहुत बड़े थे, बहुत विनम्रता पूर्वक कहा कि भाई साहब इसके बारे में आप मत कहना, ये काम ऐसा है जो हमारे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि वो प्रेरक है। आपने जिन शब्दों का चुनाव किया है वो निश्चित रूप से आप ही कर सकते थे, क्योंकि वो दूसरा जैमिनी हो नहीं सकता कोई और वो आप ही हैं जो इतनी सुंदर रचना कर सकते हैं। आपकी जितने उद्बोधन, जितनी आपने जो अभी रचनाएं पढ़ी सुनाई और जो अपने सुर दिया आप लोगों ने, उनमें जो सार था, हमने सार की भी अभी बात करी थी, समीक्षा भी करी थी आपने, जो इंग्लिश की आपने रचना की थी उसकी, उस समीक्षा में जब मैं सुन रही थी तो मैं ये देख रही थी जो हमारे संस्कृति है वो भी है, उसमें हमारे साथ हमारे संस्कार भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप में जो देश के लिए भावना, देशभक्ति है, वो एक अपने आप में अनूठा सौंदर्य था। वो इतनी खूबसूरत थी। आपके शब्दों का चयन, जैसे आपने बात की तो नव भारत की बात करी, आपने बात करी रामचरितमानस की बात करी, आपने सुंदर उज्जवल भविष्य की बात करी, आपने उस पैलेस को छोड़ करके आपने एक कुटिया की बात करी। यानी यही तो हमारी संस्कृति है। आज जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि पाश्चात्य संस्कृति की जो हम बात कर रहे हैं, पूषा विश्ववेदः स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम इंद्र श्रेष्ठानि गवणानि देहि चित्तिं दक्षस्य स्वावदत्तमस्मै पोषं रयिणामरिष्टिं तन्नाम स्वाधमानं वाचा स्वगनिक्रमेण।
इंद्र, हे ईश्वर, सकल जगत को उत्पन्न करने वाले, समग्र ऐश्वर्य को देने वाले परमेश्वर, हम सबको श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का धन प्रदान कीजिए, चित्तमय दक्षता दीजिए, सब सौभाग्यशाली रहें, ऐश्वर्यशाली बने, इनकी धन पोषम रहीना, इनके धन पुष्प निरंतर रहने वाले इनके आय के साधन हो और धन के साथ साथ सबके शरीर स्वस्थ तथा पुष्ट हो। संतोषी से हूँ। आज का कार्यक्रम मेरे पापा डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी की जयंती के अवसर पर जैमिनी साहित्य फाउंडेशन की तरफ से यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोगों ने हमारे पापा जो बहुत मतलब अच्छे साहित्यकार, शिक्षाविद, तो उनके सम्मान में, उनकी याद में हमने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, जिसमें उभरते हुए साहित्यकारों को मुरादाबाद के सम्मान प्रदान किया गया फाउंडेशन की तरफ से। और गौरव रस्तोगी ने संकल्प लिया है कि वो हर साल ऐसे ही साहित्य की सेवा करते रहेंगे और हमारे पापा के नाम को अमर रखेंगे।